नमस्कार। इस सप्ताह में आप तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है और आपको बता दें कि लगातार खबरें आप देखते रहते हैं और खबरों की जानकारी आपको मिलती रहती है, लेकिन छोटी मोटी खबरें हम भी आपसे शेयर करते हैं और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना है। इस मामला क्या है, इस मामले को हम पढ़कर आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद के आर्यन मिश्रा हत्याकांड में पिता सियानंद मिश्रा ने कई सवाल खड़े किए और उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ कार में 3 और लोग थे, लेकिन उसको गोली क्यों मारी गई और इस मामले में दूसरा हताहत कोई क्यों नहीं हुआ, उनका सवाल है। और यहाँ तक कि 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद जब कार रुकी तो मेरे घायल बेटे को गौरक्षकों ने फिर एक गोली मार दी। ये लगातार सवाल सुर्खियों में बना हुआ है और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इसको लिखा है अमर उजाला ने। और इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। सियानंद मिश्रा ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने गौरक्षकों को गोली मारने की छूट क्यों दे रखी है। ये कहते कहते सियानंद और उसकी पत्नी की आंखें भर आती हैं। सियानंद ने बताया कि करीब 1:15 आर्यन के पास कॉल आई थी और आर्यन 5 मिनट में आने को कहकर बिना मोबाइल लिए ही चला गया था। इस दौरान कार को मकान मालिक का बेटा हर्षित चला रहा था। पीछे हर्षित की मां सुजाता गुलाटी और पड़ोसी कीर्ति शर्मा थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी रात को क्यों आर्यन को ले गए और सेक्टर 21B से कार भगाकर पलवल के गदपुरी ले जाते समय यदि गौरक्षक उन पर गोलियां चला रहे थे तो 112 नंबर पर एक भी कॉल क्यों नहीं गई। गदपुरी टोल के आगे यदि आर्यन को गोली लग गई थी तो सभी लोग बाहर निकल गए और आर्यन कार में लुढ़का पड़ा मिला। ये जानकारी आ रही है और ऐसे में गौरक्षकों ने दोबारा उनके बेटे को ही क्यों गोली मारी। ये पूरा मामला रात 1:15 से 2:48 के बीच का है और उन्होंने इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश बताते हुए कार सवार सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताते चलें कि पहली गोली से घायल होकर डैशबोर्ड पर लुढ़का था आर्यन, फिर भी मार दी दूसरी गोली। पिता सियानंद ने बताया कि डॉक्टर से बातचीत में पता चला कि पहली गोली सिर पर लगने के बाद वह ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच गया होगा और इस दौरान वह डैशबोर्ड पर लुढ़क गया था और आर्यन को गोली लगने के बाद सभी कार से बाहर आ गए। ऐसे में आरोपी अनिल कौशिक ने उसके पास आकर कंधे पर गोली मार दी। इस दौरान किसी भी कार सवार को से मारपीट तक नहीं की गई। माँ ने कहा कि मुसलमान हो या हिंदू, बेटा तो सभी का प्यारा होता है। आर्यन की माँ ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बेटा तो सभी को प्यारा होता है। बार बार रूंधे हुए गले से आर्यन का नाम लेकर रोती हुई वह हत्या आरोपियों को फांसी देने की बात कह रही थी। सियानंद ने बताया कि हत्या आरोपी अनिल से वह जेल में मिलने गए थे। उसने गलती से गोली चलाने के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने पूछा कि ये गोली में जब वह डैशबोर्ड पर लुढ़क गया और सभी लोग कार से बाहर आ गए तो उसने दोबारा से आर्यन के कंधे पर क्यों गोली मारी, तो अनिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अनिल ने पैर छूकर माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसे लगा कि वह लोग मुस्लिम वो तस्कर हैं और अब उन्हें पछतावा है कि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। सियानंद ने पूछा तो क्या आप किसी मुस्लिम की हत्या कर दोगे? तुम्हें टायर पर गोली चलानी चाहिए थी, कानून हाथ में क्यों ले लिया? तो अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हत्या मामले में आए भाजपा और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि 10 साल में गौरक्षकों के नाम पर 49 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 55 लोगों की मौत हुई है और 94 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2014 और 22 के बीच 172 मॉब लिंचिंग हुई है। इन घटनाओं में 21 हिंदू मारे गए हैं। ये जानकारी बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ और आप पूरी वीडियो में ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये ख़ास रिपोर्ट